दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, इन्हें रियासत की मुकम्मल ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक बार फिर वाज़ेह और दो टोक ऐलान। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि दहशत गर्दों की बलोचिस्तान के किसी इलाके में कोई रेड नहीं, रियासत किसी को तशद्दुद की इजाज़त नहीं देगी। सियासी इख्तलाफ रखें मगर दहशत गर्दी के खिलाफ सब इकट्ठे हो जाएं। वज़ीर दिफा ने बलोचिस्तान में महरूमियों का बयानिया बेबुनियाद और झूठ करार दे दिया। बोले दहशतगर्द हमलों की वजह तेल की स्मगलिंग रुकना है। ब्यूरोक्रेसी, कबाइल और जराइम पेशा अफराद का गठजोड़ है। सिर्फ तेल की स्मगलिंग से दहशतगर्द रोजाना 4 अरब रुपए कमा रहे हैं। बलोचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज मौजूद हैं। अफगान सरजमीन पर मौजूद अनासर इन दहशतगर्दों को मदद देते हैं। दहशतगर्दों का कौम परस्त तहरीक या इंसानी हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। फोर्सेज दहशतगर्दों के खिलाफ जंग हर सूरत जीतेंगी। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में 177 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी के फोर्सेज 17 जवान और दहशतगर्द हमलों में 33 शहरी शहीद हुए। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन लीडर की एजेंसियों से मुतालिक बात को हज़फ कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सूबे में अमन व अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत का ताउन नागुज़ीर करार दिया। कहा KP हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे कि हमें अमन और आवाम की फलाह के लिए अपनी आइनी जिम्मेदारी निभाए। आवाम की सेहत और तालीम के लिए इकदाम किए जाएँ। सूबाई हुकूमत बाख्तियार है कि हमें अमन के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम इकाई है। सूबे के अवाम की खुशहाली के लिए वफाकी हुकूमत भरपूर काविशें जारी रखेगी। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों, तालीम, सेहत और रोज़गार के मौके बढ़ाने के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा वफाकी हुकूमत तमाम सूबों को साथ लेकर चलने और यकसा तरक्की के विजन पर अमल पैरा है। मुशावरत और इश्तराक से कौमी यकजहती और खुशहाली के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के कबाइली इज़लाम में पैसे जारी करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। बोला कबाइली इज़लाम में 2600 अरब रुपए रुके हुए हैं। तीरा, कुरम और बाजोड़ के जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए 4 अरब रुपए बहुत थोड़ी रकम है। शहबाज शरीफ से ईद के बाद होने वाली मुलाकात में दहशतगर्दी पर बात होगी। एक सवाल के जवाब में कहा वज़ीर आज़म से किसी सियासी मामले या बानी PTI से मुलाकात से मुतालिक कोई बातचीत नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर बातचीत की। शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई कि इजलास करके मसाइल हल करेंगे। वज़ीर आला KP की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत। कहा दहशतगर्दी का कोई मजहब, मुल्क या सूबा नहीं होता। वज़ीर आला KP को वज़ीर आज़म से मुलाकात पहले हो जानी चाहिए थी, ये उनकी जिम्मेदारी थी। सोहेल आफरीदी को पहले आना चाहिए था। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए अगर वज़ीर आला वफाक से बात नहीं करते तो अवाम का नुकसान होता है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले बानी PTI बिल्कुल ठीक है, बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजना भी दूर की बात है। हम हर वक्त PTI से काम की बात करते हैं जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल भी शामिल हैं। स्पीकर के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए आज भी खुले हैं, हमारे दरवाजे कभी बंद नहीं हुए। वज़ीर इत्तलात तार ने कहा कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कोई सियासी बात नहीं की। शहबाज शरीफ ने सूबाई मामलात पर हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। लीबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ अबुल कासिम हफ्तार की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने और दरीना दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पाक फौज और लीबिया के मुसल्लह अफवाज के दरमियान पेशा वराना ताउन पर जोर। फील्ड मार्शल का लीबिया में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। मुलाकात में दो तरफा सिक्योरिटी ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक अबुल कासिम ने यादगार शहादत पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नूर खान एयरबेस पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज से सेक्रेटरी जनरल IMCTC मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद की मुलाकात। खित्ते में अमन व सलामती के लिए इदारा जाती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की नुमाया खदमात का एतराफ़। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक।
आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील किए जाने का इम्कान। राव अब्दुल करीम को पंजाब पुलिस की सरबराही मिलने की तवक्को। डॉक्टर उस्मान अनवर को पंजाब में बतौर आईजी 3 साल हो चुके। ज़राइक का कहना है आईजी पंजाब की तैनाती के लिए वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत के दरमियान मुशावरत से फैसला किया गया। डॉक्टर उस्मान अनवर को DGA-FIA की जिम्मेदारी दी जा सकती है। किसी अगर मगर के बगैर दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहा जाए। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का सेनेट इजलास में मुतालबा। खिताब में कहा बलोचिस्तान में कोई नाराज़ नहीं, कोई हुकूक का मामला नहीं, ये दुश्मन की ईमा पर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं। मुजरिमाना सरगर्मियाँ चंद गिरोह मिलकर कहीं भी कर सकते हैं। महफूज इलाकों में भी गिरोह मिलकर लोगों को यरगमाल बना लेते हैं। उन पर किसी अभाम के बगैर एक्शन होना चाहिए। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के खिलाफ करारदाद सेनेट में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार की पेश करदा करारदाद में कहा गया कि ऐवान बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत करता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। हुकूमत दहशतगर्दी के वाक़यात की तहकीकात करके मुजरिमान को इंसाफ के किनारे मिलाए। दहशतगर्दी मुश्तरका चैलेंज है, हमें मिलकर निमटना होगा। इस्लामिक मिलिट्री इंसदाद दहशतगर्दी इत्तेहाद के मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशें काबिल कदर हैं। इस्लामी इत्तेहाद दहशतगर्दी से बेहतर तौर पर निमट सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पुर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी जानी और माली नुकसान उठाया। पाकिस्तान खत्े में पायदार अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। मिशन वर्ल्ड कप कौमी क्रिकेट टीम कोलंबो पहुंच गई। कप्तान सलमान अली आका की क़यादत में खिलाड़ियों ने लाहौर एयरपोर्ट से उड़ान भरी। कौमी दस्ते में इब्रार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ और फ़खर जमान शामिल। ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह और साहबजादा फरहान शामिल। साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन अफरीदी, उस्मान खान और उस्मान तारिक स्क्वाड का हिस्सा। खिलाड़ी आज और कल आराम करेंगे। 4 फरवरी से आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच से मुहिम का आगाज़ करेंगे। मेगा इवेंट में पाकिस्तान का पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड से होगा। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, नमीबिया, नीदरलैंड्स और अमेरिका शामिल हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान में T20 सीरीज़ के बाद ऑस्ट्रेलवी टीम भी लाहौर से श्रीलंका पहुंच गई। भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट पर भारत नवाज। ICC की बौखलाहट। पाकिस्तान से फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्तें करने लगा। ICC ने कहा पाकिस्तानी हुकूमत के मौक़िफ़ का एहतराम करते हैं, मगर फैसला क्रिकेट के मुफाद में नहीं। PCB स्टेक होल्डर्स के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल कबूल हल तलाश करे। पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान अपने फैसले पर गौर करेगा। पाकिस्तान के भारत से ना खेलने पर ICC को नुकसान होगा। क्रिकेट माहिरीन के मुताबिक पाक भारत मैच की मालियत $500 मिलियन है। मैच ना होने पर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, इश्तहारात की मद में नुकसान होगा। स्पॉन्सरशिप सरगर्मियाँ, टिकट्स की फ़रोख्त और उससे जुड़ी तिजारती सरगर्मियाँ मुतासर होंगी। पाक भारत मैच में 10 सेकंड के इश्तहार की कीमत 40 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। ये एक मैच ना खेला जाए तो इसका असर पूरे टूर्नामेंट के माली ढांचे पर पड़ेगा। पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज़। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज़ ने इलेक्ट्रो बस में फराहम सहूलतों का जायज़ा लिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा सूबे भर में इलेक्ट्रिक बस की सहूलत फराहम की जा रही है। पंजाब के अवाम को सहूलतों की फराहमी के लिए कोशा है। रोज़ाना लाखों अफराद फ़ायदा उठा रहे हैं। इलेक्ट्रो बसेस की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। इन बसेस में ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। ख़वातीन को पहले जगह देनी चाहिए। बस स्टॉप्स की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। गुल प्लाजा आने पर सियासत की जा रही है। हुकूमत मुतासरा खानदानों के साथ है। ये लोग जिसको काबिज टोला कहते हैं वो आवाम के वोटों से आया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जमात इस्लामी के 14 फरवरी के धरने की कॉल पर रद्द-ए-अमल बोले। हाफिज़ नईम रहमान कहते हैं कि सुबह असम्बली में आएँ या सीट खाली करें। गुज़िश्ता रोज़ 3-4 घंटे शाहराह फैसल पर ट्रैफिक जैम रही, जो नहीं होनी चाहिए। अब बड़ी शाहराहों पर धरनों और एहतजाज के खिलाफ सख्ती की जाएगी। कोई जमात सियासी मकासद के लिए मुल्क मुखालिफ कदम उठाएगी तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आला सिंध से स्वीडन और नॉर्वे के सफ़ीरों की मुलाकात। सोफरा का सानिया गुल प्लाजा पर इजहार ताज़ियत। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर बिलावल भुट्टो की प्रेजेंटेशन को सराहा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की मुलाकात, तवील मदती शराकत दारी और तरक्याती तरजीहात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इक़्तिसादी तरक्की और इस्लाहात में आलमी बैंक की मुआवनत को कदर की निगाह से देखते हैं। 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में ताउन काबिल तहसीन है। हुकूमत पायदार इक़्तिसादी इस्तेहकाम के हुसूल के लिए कोशा है। आलमी बैंक के सदर वज़ीर सुहेल आफरीदी से भी मिले। सेहत, तालीम, मदनियात, तवानाई और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। उधर वज़ीर-ए-आज़म से डायरेक्टर जनरल यूनेस्को की मुलाकात, शहबाज शरीफ की डॉक्टर एल को अहदा संभालने पर मुबारकबाद। सकाफती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा, आलमी चैलेंजेस से नबरदाश्त होने के लिए लाहे अमल मजबूत बनाने का अज़्म। रंग बिरंगी पतंगों की बहार, लाहौर वाले बसंत के लिए तैयार। काउंटडाउन शुरू। पतंगों, गुड्डों और डोर की खरीदारी में तेज़ी आ गई। बड़ी पतंग 500 रुपये तक फरोख्त होने लगी। डोर के रेट्स भी बढ़ गए। शहरियों की महंगाई के शिकवे, मगर खरीदारी भी जारी। शहरियों की जानिब से छतों की भी बुकिंग। लाहौर पेच लड़ाने और बो काटा के नारे लगाने को तैयार। कमिश्नर लाहौर का कहना है, लाहौर में 2200 से ज़ायद सेल पॉइंट्स पर इजाज़त दी गई है। हर सेल पॉइंट पर पतंगबाजी का सामान QR कोड से मुंसलिक है। शहरी महफूज बसंत के लिए सिर्फ QR कोड का हामिल सामान खरीदे। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स के तहत क्विक रिस्पांस टीम मॉनिटरिंग में मसरूफ़ हैं। बगैर QR कोड और NOC फ़रोख्त पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत की तैयारियों के हवाले से अहम पेशा। पंजाब काबीना ने लाहौर के साथ मज़ीद 4 अजला में पतंगबाजी के सामान की तैयारी की इजाज़त दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शेखुपुरा, कसूर, फैसलाबाद और मुल्तान में काबिल इजाज़त पतंग साजी मवाद बनाने की इजाज़त होगी। 4 अजला में मैन्युफैक्चरर्स मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर के साथ रजिस्टर्ड होंगे। बसंत के लिए एहतियाती तदबीर और SOP से मुतालिक हुकूमत मुसलसल आगाही मुहिम चला रही है। डोर के पिन्ने, हर पतंग और गुड्डे पर खुसूसी QR कोड चश्मा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, लाहौर इंतज़ामिया के पास डोर और पतंगे बेचने और ख़रीदने वालों का मुकम्मल डाटा है। बसंत के 3 दिन इलेक्ट्रिक बसेस, रिक्शे, टैक्सियाँ आवाम को मुफ्त सफरी सहूलियात देंगी। उधर महकमा सेहत ने लाहौर के 13 सरकारी हॉस्पिटल्स में 6 से 8 फरवरी तक हाई अलर्ट जारी कर दिया। मिलासले के मुताबिक तमाम हॉस्पिटल्स में नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के लिए नई मुश्किल। फॉरेन फंडिंग केस में अदालत ने FA को चालान मुकम्मल करने के लिए 2 दिन की मोहलत दे दी। बैंकिंग कोर्ट में समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी। ज़राए के मुताबिक फॉरेन फंडिंग केस पर FIA की जानिब से 6 अफराद नामजद। बानी PTI भी मुलजमान में शामिल। मुलजमान पर $2.1 मिलियन की गैर कानूनी फंडिंग का इल्ज़ाम। PTI फॉरेन फंडिंग केस की मज़ीद तफसीलात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक PTI को रकम वॉट ऑन क्रिकेट लिमिटेड नामी कंपनी ने भेजी। बानी PTI की बहन अलीमा खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। SP रावल को आज अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। ATC रावलपिंडी में 26 नंबर एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अलीमा खान अकाउंट्स और शनाख्ती कार्ड डीफ्रीज होने तक पेश नहीं होंगी। खुसूसी प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलज़िमा अदालत को डिक्टेट नहीं कर रही और ना ही हाईजैक कर सकती है। उनका रवैया पहले दिन से गैर जिम्मेदाराना है। मुलज़िमा पेश नहीं हो रही तो शनाख्ती कार्ड और अकाउंट कैसे डीफ्रीज किया जाए। अदालत ने अलीमा खान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।